ABC 24 के इस खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आज हम बात करने जा रहे हैं जनहित से जुड़े उस मुद्दे का जो किसी भी व्यक्ति की आम जरूरत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के कोकता इलाके के नंबर 1 एक क्षेत्र में। देखा जा सकता है कि नाम इसका नंबर 1 है, नंबर 1 है, लेकिन यहाँ के होने की जो सबसे बड़ी वजह वो यहाँ की सड़क है। सरकार बनती है, वो लोगों को सुविधाएं देने का वादा करती है, संकल्प पत्र निकालती है और संकल्प पत्र में सबसे पहले जो बात होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए जनहित के वो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे, जिसमें सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य होता है। लेकिन इस इलाके की अगर सड़क की बात की जाए तो ये सड़क लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई बन गई है। खासे लोग यहाँ पर परेशान हैं। इस सड़क के चलते लोग बीमार हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। देखा जा सकता है नज़ारा कि किस तरह इस सड़क को खोद दिया गया है, लेकिन बनाना का जो काम है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। यहाँ के जो लोगों की माने तो अच्छी सड़क थी ये, हालांकि इसमें कोई रिपेयर या इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। करीबन 3 महीने पहले इसके निर्माण के नाम पर, इसमें सुधार के नाम पर इसे तोड़ा गया, इसे खोदा गया और करीबन 3 किलोमीटर का ये रास्ता होगा जिसे खोद तो दिया गया, लेकिन उसके बाद इसे आज तक बनाया नहीं गया। और यही वजह है कि ये सड़क बुरे हाल में है, पत्थर गिट्टी निकली हुई है क्योंकि इसे जेसीबी से खोदा गया, तोड़ा गया। तो अब आलम यह है कि इस सड़क से गुजरने वाले रोज यहाँ पर लोग गिरते हैं और इससे जो यहाँ पर धूल उड़ती है उससे लोग घरों में बीमार हो रहे हैं। लोगों का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस सड़क से कोई आना जाना ही नहीं चाहता। ना ऑटो रिक्शा वाले आते जाते हैं, ना ही इन दुकानों में कोई सामान खरीदने आता है। क्यों? क्योंकि उसे इस सड़क पर आना नहीं है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों से बात करेंगे, उनमें नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। इस सड़क को क्यों खोदा गया? आप यहाँ के रहवासी हैं, क्या सड़क में रिपेयरिंग होनी थी या ठीक करना था इसे? इसका निर्माण होना था, पहले से ये रोड था, लेकिन इस रोड को क्या है कि वापस से खोद दिया गया है कि इसका चौड़ीकरण होगा। चौड़ीकरण करने के बाद इसको नया बनाया जाएगा। तो चौड़ीकरण के नाम पे और नया बनाने के नाम पे इसको खोद तो दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका काम चालू नहीं हुआ है। चालू के नाम पे ये होता है, बातचीत होती है तो ये बताया जाता है कि ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके घर पे डेंगू हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस तरीके से बताया जा रहा है। अभी तक इसका काम चालू नहीं हुआ है। ठेकेदार के घर किसी को डेंगू हुआ और उसका जो खामियाजा है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो झेल रहे हैं। दादा एक मौजूद हैं, इस इलाके के वरिष्ठ व्यक्ति हैं ये। दादा, सड़क बहुत ज़्यादा खराब हाल में, हमने खुद भी देखा, और इसके साथ ही जो धूल उड़ रही है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। धूल से बहुत तकलीफ हो रही है, बीमार हो रहे हैं आदमी, और 2 महीने से खुदा पड़ा है रोड, बनने को अभी कोई ठिकाना ही नहीं है। आप लोग गए थे यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास आप पहुँचे? कौन है, क्या कहा आपने उनसे? बेन जी के पास गए, कृष्ण कुमार, उनने कही 22-23 तारीख के बाद में शपथ हो जाए, उसके बाद में फिर ये काम चालू हो जाएगा। वो विधायक पद की शपथ ले चुकी हैं, आप किस चीज का इंतजार? अब अपन ने कमाल, उनने ये बोला था, वो अपन बोल रहे हैं। उन्होंने बोला शपथ के बाद होगा, शपथ भी ले ली, इसके बाद भी काम चालू नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है हम लोग, सब लोग। ये कराएंगे पार्षद, कोई बोलता PWD कराएगी, कोई बोलती ये बनाएंगी, तो कौन बनाएगा मैडम सड़क? कोई तो बनाए सड़क। गिर रहे हैं रोज, गाड़ी पूरी टूटी पड़ी है, बगल रही है आगे से, इसका कौन मुआवजा हो रहा है? रोज गिर रहे हैं गाड़ी से। और यहाँ पर मैडम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोड इतना ख़राब है, यहाँ से एम्बुलेंस, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ पर 108 नहीं आ पाती है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। एक दूसरे से गिट्टी उचक के लग जाती, किसी के कांच में लग रही है, किसी के सर में लग रही है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस रोड पे। एक तो ये हो रही है, और दूसरी यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाह रही है। बाईपास से निकल जाते हैं लोग, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है। तो खोद के पटक दी, इससे अच्छा तो पहले ही था, तो इससे अच्छा करते ही नहीं तो अच्छा रहता। पहले क्या सड़क का हाल ज्यादा खराब था या अब? इससे बेहतर था, लेकिन इसको और खोद दिया गया बड़ी जेसीबी मशीन से, है ना। बड़ी वाली जो जेसीबी मशीन आती है उससे पूरा रोड खोद दिया उसको चौड़ा करने के लिए, पर आज तक उसको चौड़ा नहीं करके, और बल्कि ठीक भी नहीं किया उसको। नहीं, उससे बच्चे ही बीमार हो रहे हैं बहुत सारे। और बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो नर्सरी के वो जाते हैं, तो ये धूल मिट्टी भरती है ना, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी। लोगों को आप देख सकते हैं कि मास्क लगा के यहाँ पे रहना पड़ रहा है। मास्क लगा के पूरे समय लोग यहाँ पर रहते हैं। वो ये वजह है कि घर से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा धूल यहाँ पर होती है कि उनका बाहर घर से निकलते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप मास्क लगा रहे हैं, कोरोना की वजह से लगाया या धूल की वजह से? धूल की वजह से लगा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी चलती है तो धूल बहुत उड़ती है, इसकी वजह से लगाना पड़ता है।
घर के हाल इतने खराब है कि महिलाएं भी खासी परेशान, क्योंकि पूरा समय घर को साफ करते रहना पड़ता है। दुकानों का तो बुरा हाल है, व्यवसाय आपका ठप है धूल की वजह मैडम से। पूरा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म, ये ग्राहक वगैरह कोई भी नहीं आ रहा है इधर। रोड पूरा जाम हुआ है, तो सारा जो भी आता है किसान पूरा रोड पकड़ के ही जाता है वैसे ये होता है। बिल्कुल सुन सकते हैं, भी आता है किसान पूरा रोड पकड़ के ही जाता है वैसे ये होता है। बिल्कुल सुन सकते हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे कि लोग तो परेशान हैं, दुकानें नहीं चल रही हैं, कोई आना इस रोड पे नहीं चाहता है। आप महिलाएं, आपको रोजाना क्या परेशानी उठानी पड़ती है? घर बहुत गंदा होता है। मैडम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत लेट पहुंचते हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बस। और कोई बीमार हो जाता है तो ले जाने में भी दिक्कत आती है, मरीजों में परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। पूरा समय घर साफ करना, धूल भर जाती है। धूल भर जाती है, दिवाली पे कोई समझ में नहीं आया क्या करना है। बस तो ये सुन सकते हैं कि दिवाली पे क्या करना, क्या साफ सफाई करनी है घर की महिलाओं को, ये तक समझ में नहीं आता। देखा जा सकता है कि यहाँ एक कहा जाए तो एक अच्छी खासी ये रोड है जहाँ पर हमेशा लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन अब चूंकि रोड तोड़ दी गई है, जैसा कि लोगों ने कहा कि चौड़ीकरण के नाम पे इस रोड को यहाँ पर खोदा गया। अच्छी भली ये रोड थी, बाद में ये कहा गया कि रिपेयरिंग करनी है रोड की, लेकिन ना तो रिपेयरिंग हुई ना चौड़ीकरण रोड का हुआ, बल्कि बुरी तरह जो रोड है वो लोगों को और यहाँ पर बीमार कर रही है। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती है, लोग घर से निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह पर रोड कब बनेगी इसी बात की चर्चा होती है। ठंड का समय है, इस समय लोग घरों से बाहर बैठते हैं, दुकानों से बाहर बैठते हैं, लेकिन धूल इतनी ज़्यादा है कि लोग बाहर भी नहीं बैठ पाते हैं। लोगों से ही हम बात करेंगे कि अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद आप लोग करते हैं। मैडम जी, मेरा ये सवाल कि काम धंधे सब चौपट पड़े हैं, कोई काम धंधा नहीं हो पा रहा, धूल मिट्टी के कारण रोड पूरा उखड़ा पड़ा हैगा, और कोई अधिकारी नेता आ जाते हैं तो एक से एक नेता खड़े हो जाते हैं कि ये और वो। जब काम होने पे आता है मैडम तो कोई काम नहीं होता, पता नहीं कहाँ नेता लोग हैं, कौन क्या है, पूरी रोड खड़ी पड़ी। बिल्कुल सुन सकते हैं कि लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि यहाँ ज़रूर उनके पास पहुँचे थे, वोट के नाम पर विकास की बात यहाँ पर कही थी, वो जनप्रतिनिधि जीत भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वो यहाँ काम करवाने नहीं आए हैं। हालांकि आश्वासन उन्हें मिला है कि आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर रोड का काम हो जाएगा, लेकिन ये आश्वासन ठीक तारीख पे तारीख की तरह हो गया है, और इस तारीख के चलते ना लोग सिर्फ गिरकर इस सड़क पर घायल हो रहे हैं, घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, व्यवसाय उनका ठप हो चुका है, बल्कि सांस की बीमारी से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। लेकिन लोगों को इंतज़ार है कि शायद जो वोट उन्होंने दिया है, जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना है, वो आएंगे और इस रोड को बनवाएंगे। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले जनहित के मुद्दे के साथ। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल, हरप्रीत कौर, रीन।